अस्सलामुअलैकुम। कौसर का जहाँ में खुशामदीद और वेलकम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी चिकन चीज़ रैप लाई हूँ, जो कि टॉर्टिला के साथ मैंने बनाए हैं। लेकर आई हूँ मैं, बहुत ही लजीज और मज़ेदार रेसिपी है। तो आज हम बात करेंगे शख्सियत से मुताल्लिक़। शख्सियत सिर्फ ज़ाहिरी नहीं, बातनी भी होती है। हमारी शख्सियत की जांच करने के लिए हज़ार आँखें होती हैं जो हमें देख रही होती हैं। देखिए कितना लजीज और मज़ेदार है, ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है, यम्मी लग रहा है। इसको आप बनाकर फ्रीज़ कर रख दीजिए डब्बे में बंद करके, और रमज़ान में जब दिल चाहे आप इसे बस फ्राई कीजिए। थोड़ा सा एक ग्रिल पैन आपके पास हो तो आप उसमें डाल दीजिए, और क्या आते हैं मज़े से आते हैं, लुत्फ़ उठाइए। आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा। अफ्तार के बाद या तरावी के बाद अगर ज़रूरत पड़े खाने पीने की तो आप इसके खा सकते हैं इसको। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1 कप मैदा लिया है, और इसके अंदर मैं 2 कप जो है वो पानी डालूँगी। और इसको अच्छी तरह से हम घोल बनाएंगे। धीरे धीरे से इसका घोल बनाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, और एक स्मूथ सा क्या कहते हैं घोल बनाएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि हमें देखने वाली हज़ारों आँखें होती हैं जो हमारे आने जाने के औकात तक बताती हैं, क्योंकि लोग खुद नहीं बल्कि हमें ही तक रहे होते हैं। खुद को नहीं देखते हैं, हमें ही देख रहे होते हैं। चलने फिरने उठने बैठने के जो भी तौर तरीके होते हैं वो भी किसी की नज़र से छुपे हुए नहीं होते। वो इनसे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आप कितने पानी में हैं। एक शख्स जो बेहतरीन लिबास जेब तन किया हो, मगर चप्पल या जूते को उठाकर नहीं बल्कि ज़मीन पर घिस घिस कर चलता है, तो सारी शख्सियत का बेड़ा गर्क। अब इसमें देखिए 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक, और 1 टेबल स्पून जो है वो भरकर हमने क्या कहते हैं ऑयल डाला है उसके अंदर। बैठने का अंदाज़ भी हमारी शख्सियत और ज़हनी कैफियत की अक्कासी कर रहा होता है। हम पुरसुकून हैं या मुस्तरिब, बेजार हैं या खुश हैं, महफ़िल में हैं या महफ़िल से दूर कहीं और गुम हैं। महफ़िल में बैठकर अपने ख़यालात में खो जाना। अब ये देखिए इसमें हमने हाफ़ कप वाला जो हमारे पास कप था उससे हमने बैटर लिया है, और उसको हमने पैन में को ग्रीस किया, और उसमें जो है वो क्या कहते हैं डाल दिया है। अब इसको आप प्याली से किसी से सेट कर लीजिए, किसी चमचे से सेट कर लीजिए, या इसी तरह से पैन जो है वो घुमा कर सेट कर लीजिए। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह से आपको आसानी लगे आप उस तरह से क्या कहते हैं कर सकते हैं। और ये लिक्विड जो है जब ये बिल्कुल वाइट सा हो जाए फिर आप इसको पलट दीजिए, ये आपकी टॉर्टिला जो है वो तैयार हो जाएगी। महफ़िल में बैठकर अपने ख़यालात में खो जाना या किसी मसले को हल करने के बारे में सोचते रहना हमें महफ़िल से बेगाना कर देता है, और हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ से हमको भी हमारी ख़बर नहीं होती। ये देखिए हमारी टॉर्टिला जो है हमने पलट दी है, और ये कितनी अच्छी से क्या कहते हैं हमारी तैयार हो गई। आप इसको आटा गूँधकर रोटी की तरह से बेल कर भी बारीक बारीक बना सकते हैं, और ये मैंने आपको आसान तरीका बताया है। और इसके बाद जो है ये तमाम टॉर्टिला जो है वो मैंने क्या कहते हैं एक रैप के अंदर, एक प्लास्टिक के कवर के अंदर नीचे रखते गई हूँ, और बीच बीच में से इसको रख दिया है, और ये तमाम बनकर हमारी तैयार हो गई हैं। अब इसके बाद जो है वो हम अपनी चिकन तैयार करेंगे। जैसे किसी कुर्सी पर बैठना हो तो पहले कुर्सी के पास जाकर रुकें, फिर कुर्सी को पीछे खिसकाएं, बैठें और पुश्त सीधी रखें। बहुत से लोग इस तरह बैठते हैं जैसे कुर्सी पर लेट गए हों। ये निशस्त तन्हाई के लिए तो सही है, मगर महफिल में ये तरीका कार जो है वो दुरुस्त नहीं होता। अब इन तमाम को एक और मैंने पॉलीथीन बैग में रख दिया है, और इसको आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं या फ्रिज में भी आप रख सकते हैं। 2-3 दिन बाद अगर आपको क्या कहते हैं बनाने हैं तो आप फ्रिज में नीचे रख दीजिए। और ये हमारे क्या कहते हैं हम चिकन मैरिनेट करेंगे, और ये तरतीब से आप देखते जाइए किस तरह से मैरिनेट करते हैं हम। उठते वक्त खुद उठिए, और क्योंकि कुर्सी में इससे थोड़ी सी दूर हो जाती है, इससे दोबारा अपनी जगह पर कीजिए और फिर चलिए। ऐसा ना हो कि आप कुर्सी को वहीं छोड़कर जो है वो क्या कहते हैं जैसे आपने खिसकाई है आप उठे हैं और उसको वहीं छोड़कर चल दिए। अभी देखिए इसमें क्या कहते हैं जिंजर गार्लिक पाउडर डालेंगे, दही डालेंगे, क्या कहते हैं धनिया ज़ीरा डालेंगे, इसका पाउडर डालेंगे हम, और गरम मसाला पाउडर डालेंगे, हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च और कश्मीरी मिर्च, ये तमाम चीज़ें इसमें हम डालेंगे, और नमक भी डालेंगे, और फिर इसको तमाम को मिक्स करके जो है वो रखेंगे। दोनों हाथों को जोड़कर या नमाज की तरह बांध कर भी नहीं बैठना चाहिए। एक कुर्सी पर रख लें,
दूसरा क्या कहते हैं मेज़ पर रख लें, या दोनों हाथ एक जगह रखिए। आप ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी अधेड़ बुन में हैं। इस तरह पाँव भी तमीज़ से रखें। बहुत से लोग जूते उतार कर बैठ जाते हैं। अगर मोज़े पहने हुए हैं तो उनसे बदबू आ रही हो तो महफ़िल में जो है वो बैठना लोगों का मुश्किल हो जाता है। जो आसपास के लोगों को जो है वो नागवार गुजर सकती है उसकी बदबू। ये तकरीबन आधे घंटे तक हम चिकन को जो है वो मैरिनेट करके रखेंगे। ये देखिए, ये नमक मैं बताना भूल गई थी आपको। नमक अब क्या कहते हैं हमने डाला है। अब इसको क्या कहते हैं हम चिकन को जो है 2-3 टेबल स्पून जो है ऑयल डालिए, बस थोड़ा सा ही डालिए ऑयल। और इसको हम क्या कहते हैं इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, और उस वक्त तक हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। फिर इसमें पानी डालेंगे और पानी डालकर इसको गलने के लिए रखेंगे। कुछ लोग पैरों को हिलाते रहते हैं या घुटने जोड़कर बैठ जाते हैं। ये डर और खौफ की अलामत है। अगर घुटने जोड़कर आप बैठे हैं तो डर और खौफ की अलामत है। या कुछ लोग दीवार पर या फर्श पर नज़रें जमा कर बैठ जाते हैं। इन्हें मालूम ही नहीं होता कि आसपास के लोग ना चाहते हुए भी उनको देख रहे हैं और कहते हैं आप उनको चेक कर रहे हैं। ये देखिए, अब मैंने जो है क्या कहते हैं ये टॉर्टिला लेकर इसको एक साइड से काट लिया था, और इसको क्या कहते हैं आप केचप लगाइए इस पर। आप या जो कोई भी आपके पास चटनी हो वो लगा सकते हैं आप इसके ऊपर। और इसके ऊपर अब आप क्या कहते हैं तरतीबवार चीज़ें रखेंगे। 4 हिस्से होते हैं एक रोटी में, तो हम 4 तरह से चीज़ें रखेंगे। एक साइड पे चिकन रखेंगे, एक साइड पर हम सलाद टमाटर रखेंगे, एक टमाटर रखेंगे, और एक पर हम चीज़ स्लाइस रखेंगे। और इस तरह से फिर इसको हम रैप करते जाएंगे। यानी चारों मोड़ का जो है वो क्या कहते हैं तरतीब से जो है हम रख लेंगे। और फिर इसको आपके पास ग्रिल पैन है तो आप उसमें सेट कर लीजिए। इस तरफ मैंने एक तरफ खीरा रख दिया, एक तरफ मैंने क्या कहते हैं टमाटर रख दिया है। और इसको हम फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करके जो है हम पैन में ही, मैं तो कहते हैं इसको फ्राई करूँगी थोड़ा सा ग्रीस करके। आप चाहें तो क्या कहते हैं इसको ग्रिल पैन में भी कर सकते हैं। कुछ लोग महफ़िल में बैठे हुए लोगों से बहुत दूर जाकर बैठ जाते हैं। अरे भाई, इतना ही बेजार थे तो महफ़िल में आए क्यों आए थे? इन बातों से भी लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कहते हैं आप जो है वो महफ़िल में जो है वो बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हो, महफ़िल में बेजारी से आकर बैठे हो। फर्शी नशस्त है तो जहाँ जगह मिली वहीं बैठ जाओ। लोगों के दरमियान में घुसते हुए जाकर आगे जाने की कोशिश ना करो। मतलूबा जगह पर बैठने के लिए लोगों को आगे पीछे करना भी तमीज़ के ख़िलाफ़ है। फिर बैठ गए तो टांगें फैलाकर बैठ गए। किसी की लग रही हैं इससे कोई जिससे लापरवाह रहते हैं। जिस तरह अपने आप को आराम का ख्याल है, इस तरह दूसरों के आराम का भी ख्याल रखिए। हमेशा इस तरह बैठे गोया हर जगह माहौल और मुखातिब मेज़बान मेहमान सब आपके लिए हैं, और इनसे मिलना जुलना है, इनसे बातचीत करना है। ये देखिए, मैंने पूरा इसको रैप कर दिया है। चारों कोने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पलट कर जो वो कर लिए हैं। देखिए, इस तरह से कुछ इसकी शेप हो जाएगी। अब इसको जो है वो आप पैन के अंदर जो है वो दोनों साइड से सेक लीजिए, और ये आपका जो है वो चिकन चीज़ रैप जो है वो टॉर्टिला का जो है वो तैयार हो जाएगा। और इसका आप लुत्फ़ उठाइए। इसी चटनी के साथ ले लीजिए, केचप के साथ लीजिए, या मायोनीज़ के साथ ले लीजिए, या मायोनीज़ की भी चटनी बना लीजिए। उसमें केचप मिलाइए, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालिए, और उसके साथ भी आप ले सकते हैं इसको। अगर कहीं खड़े रहने का मौका हो तो अपने कदमों पर खड़े रहें। कोई मेहमान तशरीफ़ लाए तो खड़े होकर इस्तकबाल करें। तशरीफ़ ले जाने वाले को दरवाज़े तक रुख़सत कीजिए। यहाँ तक कि जब शौहर काम के लिए घर से बाहर निकले तो उससे भी दरवाज़े तक जाकर खुदा हाफ़िज़ कहिए, और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला से काम में बरकत दे और ये खैरियत के साथ वापस आए। अक्सर औरतें तो इस तरह करती हैं कि शौहर घर से निकल रहा होता है, वो आराम से घर में बैठी हुई होती हैं या फिर सो रही होती हैं। तारुफ़ करवाना हो तो खड़े होकर करवाइए। किसी अफसर की बात सुनिए तो हो सके तो खड़े रहकर सुनिए। किसी को डांटना भी हो तो खड़े रहकर डांटिए। इस तरह से आपकी शख्सियत पर इत्मीनान नज़र आती है। कोई मेहमान घर में आए तो इज़्ज़त दीजिए, तो खड़े होकर हो जाइए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीवी फ़ातिमा के भी घर पर आते तो आप खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते और उनका हाथ पकड़कर कहते अपनी जगह पर बिठाते थे। ये देखिए, हमारे रैप्स जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं।
अब बाकी असातिज़ा भी खड़े होकर पढ़ाएं तो बेहतर रहता है, क्योंकि आखिरी सीट उन तक उनकी नज़र होती है। मजबूरी की हालत अलग है, अगर कोई तकलीफ़ है तो आप बैठकर पढ़ा दें। ये देखिए हमारे टॉर्टिला जो है वो चीज़ी रैप तैयार हो गए हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स फैमिली में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए कौसर को, और दुआओं में याद रखिएगा। जिस वक्त आप क्या होते हैं मेरी वीडियो देख रहे हों तो ये याद रखिएगा कि जो कुछ कहा गया है वो कभी ना कभी तो आपकी समझ में आएगा, और आप क्या कहते हैं इस पर अमल कर सकेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो फिर इजाज़त दीजिए कौसर को, कौसर के जहाँ से मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।